प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिर मिक्स ध्यान करेंगे। पर आप सोचेंगे कि अरे मैं तो तैयारी नहीं किया हूँ, आप ऐसे ही मिक्स ध्यान शुरू कर दिए। पर ये मिक्स ध्यान बाहर का है, आसन का नहीं है। जैसे हम एक ध्यान करते हैं तो हम आसन पे बैठ के करते हैं ना। आप चेयर पे बैठ के करते हो या आसन पे बैठ के करते हो, कहीं एक जगह बैठ के करते हो। लेकिन आप सोचो कि 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, जिसमें हम बाहर रहते हैं। मान लो 24 घंटे में हम 5-6 घंटे सोते हैं, बाकी के घंटे दिन में जगते हैं। तो जो बाहर हमारे घंटे होते हैं, जिसमें हम चलते फिरते हैं, तो अगर सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे हमारा ध्यान हो जाए और बाकी के 22 घंटे या 10 घंटे हमारा ध्यान ना हो, बेकार सा एकदम बना रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है ना। तो पहले तो हम ध्यान आसन पे करते हैं। जैसे आसन पे थोड़ी देर ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान कैसे किया जाता है उसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम ध्यान को बाहर लाते हैं, मतलब ध्यान ही हमारा जीवन हो जाता है। अब ध्यान हमारा जीवन हो जाता है कैसे? क्योंकि अभी तो हम जितने ध्यान करते रहे, ज़्यादातर वो ध्यान आसन के रहे। बैठ के करना होता था, नियम ध्यान करना होता था। बट अब जो हम ध्यान करने जा रहे हैं, अब ध्यान को बाहर ला रहे हैं। तो बाहर लाने का भी एक ध्यान है कि कैसे वो पूरा दिन ही ध्यान में चला जाए। 24 घंटे में ज़्यादातर टाइम ध्यान में रहे हम, तो वो क्या करें? तो उसके लिए हम एक बाहर का ध्यान करने जा रहे हैं। मतलब ये ध्यान आप लोग करिएगा, ये है मिक्स ध्यान। अब मिक्स ध्यान में इसमें हम कौन कौन ध्यान मिलाएंगे? तो पहला है निर्विचार ध्यान मिलाएंगे और दूसरा है नो मेडिटेशन मिलाएंगे। तो निर्विचार ध्यान और नो मेडिटेशन, ये दो ध्यान हम करेंगे बाहर के लिए, आसन के लिए नहीं, बाहर के लिए। तो अब इसमें हमें समझना ही है कि करना क्या है, हमको अच्छे से समझ लेना है। जैसे हम सुबह उठते हैं, अब उठने के बाद अपना आसन ध्यान वगैरह जो कर लेते हैं, है ना, खाना पीना या नाश्ता वगैरह करिए सुबह उठ के, फिर आसन ध्यान। तो आसन ध्यान करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? फिर हम भूल जाते हैं। तो सुबह से ही एक नियम बनाएं कि जब हम सुबह उठें और उठने के बाद इस ध्यान को लागू करें। अब इस ध्यान में क्या है? निर्विचार ध्यान, निर्विचार ध्यान मिक्स करना है, एक नो मेडिटेशन मिक्स करना है। तो निर्विचार ध्यान कैसे लाएंगे? अब इसका सूत्र समझ लें, मतलब इसका विज्ञान समझ लें कि जब भी कोई ख्याल आए, कोई विचार आए, हमें बाहर कोई भी विचार आए। अब सुबह मंजन करने के बाद भाई ब्रश करते हो आप, है ना, मंजन का मतलब नाश्ता वगैरह करते हो, ब्रश करते हो, या दिन के जो दैनिक रूटीन है वो आप करते हो। इस दौरान आप सोचोगे कि कौन सा विचार चल रहा है। मतलब जब ये सोचोगे कि कौन सा विचार चल रहा है, तो विचार की जिस भी अवस्था में हो, चाहे कर्म की अवस्था में हो, चाहे विचार की अवस्था में हो, भाव की अवस्था में हो, संभावना की अवस्था में, तरंग की किसी भी अवस्था में जहाँ हो, बस उसको देख लेना है, चेक कर लेना है, कुछ है तो नहीं, कोई विचार भाव है तो नहीं। बाहर उठे हैं हम, दैनिक कार्य कर रहे हैं, तो कोई भाव विचार बाहर तो है नहीं। इस तरह से उसे देखेंगे और देखने के बाद जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर नो मेडिटेशन में चले जाएंगे। मतलब हमारी नज़र संभावना की रहेगी। बट ऐसे यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि सबकी संभावना, जिस संभावना में आप देख सकते हो। अगर आप कर्म में हो तो भाई कर्म की संभावना विचार है। अगर आप विचार में हो तो विचार की संभावना भाव है। अगर आप भाव में हो तो भाव की संभावना सबकी संभावना है पीछे की। अगर आप सबकी संभावना में हो तो उसकी संभावना तरंग है, और तरंग में हो तो उसके पीछे शिव है, चेतना है, पूरी चेतना है। तो जहाँ भी आप हो सकते हो, उसी संभावना को देखना है, चेक करना है।
तो निर्विचार ध्यान पहले करेंगे। अब निर्विचार ध्यान में आंख बंद करके नहीं करना, चलते फिरते चेक करना है कि कौन सा विचार आने वाला है या कौन सा विचार आ रहा है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, कौन सा विचार है उसे हमें देखना है। तो जब आप देखोगे, अब विचार किसी भी रूप में हो सकता है, भाव के रूप में, संभावना के रूप में, जहाँ भी आपको दिख जाए। तो जब वो दिखेगा तो देखते ही आपको पता चलेगा कुछ नहीं आ रहा है, यानी फिर नो मेडिटेशन में चले जाओगे। तो नो मेडिटेशन को साधना नहीं है, विचार भाव यानी जो भी संभावना है उस संभावना को देखा, और संभावना को देखने के बाद फिर नो मेडिटेशन में चले गए। तो नो मेडिटेशन बाय डिफ़ॉल्ट है, हमें प्रैक्टिस नहीं करनी कि मैं नो मेडिटेशन में जा रहा हूँ। तो इसमें थकान भी नहीं लगेगी। विचार आया तो विचार को देखा, और अगर विचार नहीं है तो नो मेडिटेशन में चले गए। तो ये चलते फिरते करना है, चलते फिरते, उठते बैठते। जैसे सुबह ब्रश कर रहे हो, अब ब्रश करने के दौरान आप कुछ सोचते तो हो नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो उस समय चेक करना है कि इस समय मेरे मन में क्या ख्याल चल रहा है, या इस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहा है ऑफिस के बारे में, या कुछ भी सोच रहा हूँ। तो जो सोच रहा हूँ वो दिख जाए, और जैसे दिखेगा पता चलेगा कि यार वो है ही नहीं है, और जब वो है ही नहीं है तो फिर नो मेडिटेशन में चले जाओ। मतलब कुछ भी देखो, परिधि पे क्या चल रहा है, और अगर कुछ नहीं है तो नो मेडिटेशन में चले गए। अब नाश्ता करने के बाद अपना ऑफिस के लिए आप निकल लेते हो, मान लो। ऑफिस में भी ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटा आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी से। जैसे अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो या बॉस से बात कर रहे हो, तो उतनी देर मत करो ये मेडिटेशन। ये मेडिटेशन तभी करना है जितनी टाइम आप खाली रहते हो। ऑफिस में भी जाते हो, दिन में भी जाते हो, तो ऐसा नहीं दिन में आप 24 घंटा बिजी ही रहते हो। दिन में बहुत ज़्यादा समय ऐसा होता है जो खाली रहते हो आप। मान लीजिए कि किसी क्लाइंट से बात हो गई, अब बात होने के बाद खाली समय हुआ, तो जब खाली समय हुआ तो फिर देख लो क्या चल रहा है मेरे भीतर क्या चल रहा है। और जब देखे कुछ नहीं चल रहा तो उस समय नो मेडिटेशन में चले गए। पहले इसे थोड़ा सा एक्ट के रूप में करने के पहले एक्ट के रूप में थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसका विज्ञान, जैसे मैं बताता नहीं कि बौद्धिक रूप से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और जैसे समझोगे वैसे आप देखोगे नो मेडिटेशन में चले गए। कुछ सोचे, मतलब जरा सा सोचे कि यार कहीं कुछ चल तो नहीं रहा, फिर तुरंत नो मेडिटेशन में चले गए। तो धीरे धीरे ये आदत पड़ जाएगी, एक्ट बन जाएगी, थकान भी नहीं लगेगी, और आपका जीवन ही ऐसे हो जाएगा कि आप 24 घंटे ध्यान में रहने लग जाओगे, नो मेडिटेशन। फिर चेतना से काम करने लग जाओगे। तो अगर कोई डीप इन्वॉल्वमेंट है, जैसे बॉस से बात करना है, क्लाइंट से बात करना है, कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ ना करें। बीच बीच में जब खाली हो वहाँ पे चेक कर लें मेरे भीतर क्या चल रहा है, और जब पता चलेगा कुछ नहीं चल रहा तो नो मेडिटेशन में चले जाएंगे। तो पहले इसे कहना है कि कौन सा विचार आने वाला है या क्या विचार चल रहा है, कोशिश करना संभावना देखने के लिए। तो चलते फिरते आप ये देखोगे मेरे भीतर कौन सा विचार आने वाला है। तो जब ये कहोगे मेरे भीतर कौन सा विचार आने वाला है, तो कोई भी संभावना दिख सकती है, चाहे सबकी संभावना हो, चाहे विचार की संभावना हो, चाहे भाव की संभावना, जो भी दिखेगी। थोड़ी देर में एकदम ब्लैंक हो जाओगे आप, यानी कि कुछ भी नहीं है। आप कहे नहीं कि आप तुरंत वहीं पहुंच जाओगे, कुछ भी नहीं। और जैसे कुछ भी नहीं है वैसे नो मेडिटेशन में चले जाओ। तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद इसके एक्ट में उतरना है। दिन में चलते फिरते, उठते बैठते, इसके एक्ट में उतरना है। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा फिर आपका जीवन। और इससे खाली ध्यान ही नहीं, ग्रेडिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। जो आप ग्रेड डालते हो, आप यकीन करो ए और बी ग्रेड आएगा, ए ग्रेड आने लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर फिर आप होश में रहोगे, ध्यान में रहोगे। तो वो जो सजगता, वो जो सतर्कता सजगता बन जाती है, इससे वो चीज़ आप अचीव कर लोगे। पहले आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि मेरे भीतर क्या विचार आने वाला है, और फिर तुरंत नो मेडिटेशन में चले जाना है। ये 2 सूत्र लागू करेंगे। चलते फिरते हम परित पे देखेंगे मेरे भीतर क्या विचार आने वाला है, और जैसे देखेंगे हम नो मेडिटेशन में चले गए। और नो मेडिटेशन में चले गए तो पहले तो कुछ दिन इसको करना होगा कॉन्शियसली, फिर ये सब अनकॉन्शियसली होने लग जाएगा, ये एक्ट में होने लग जाएगा। तो ये आप करिएगा। इसका सूत्र मैंने समझा दिया, विज्ञान समझा दिया, और ये सोते समय तक करिए। जैसे दिन भर कर रहे हैं, फिर जब रात में आप सोने लग जाइए, आप लेटने जाते हैं, उस समय भी ये करते करते सो जाइए। तो हो सकता है कि रात भी आपकी जागरण में चली जाए।
और इस जागरण में ध्यान रखना, थकान नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों फेज हो रहा होगा। सुबह उठना, सुबह उठ के ही आपको मेरे भीतर क्या चल रहा है, और जैसे ही मेरे भीतर क्या चल रहा है आप देखोगे कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको कहाँ जाना, चले जाना है नो मेडिटेशन में, थोड़ी देर वहाँ पे ठहरना है, फिर ऐसे बार बार करना है। तो पहले तो थोड़ी मेहनत लगेगी, बड़ा अजीब लगेगा, बट एक दिन आदत बन जाएगी। तो बाहर की कोई भी परेशानियाँ रहेंगी, परिस्थितियाँ रहेंगी, बट कोई भी परिस्थिति आपको छुएगी नहीं, आप बच जाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस करना। इस मिक्स मेडिटेशन में निर्विचार ध्यान को जोड़ा गया है और नो मेडिटेशन को जोड़ा गया। निर्विचार ध्यान कोशिश करना, संभावना में देख लो कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे भीतर क्या चल रहा है। जैसे आप कहोगे, या आप ये भी कह सकते हो कि कौन सा विचार आने वाला है, तो जैसे ही विचार के प्रति सजग होगे, उसकी संभावना के प्रति तुरंत नो मेडिटेशन में चले जाना, क्योंकि देखते ही कोई विचार होता नहीं, और जब कोई विचार होता नहीं तो आपको नो मेडिटेशन में चले जाना है, कुछ भी नहीं। तो सोचो, दिन भर अगर आप कुछ भी ना करो फिर भी सब कुछ होता रहेगा। पहले तो लगेगा यार ऑफिस का काम कैसे होगा, सारी चीज़ें होती रहेंगी, फिर चेतना करेगी आपको नहीं करना है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना, करने की, फिर बताना जैसा होगा। धन्यवाद।